आप सबका दिल से स्वागत है। 1893 यूएसए शिकागो, वहाँ पर लगा था वर्ल्ड्स फेयर। लाइट, म्यूजिक, क्राउड, हर जगह सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सामने की तरफ एक होटल है, उसके अंदर एक मॉन्स्टर है जो सबकी राह देख रहा है। अब अगर इंसान घूमने के लिए कहाँ पर भी जाएगा तो रुकेगा कहाँ पर? एक होटल में। अब अगर वही होटल उसकी जान ले ले तो? अब ये जो होटल थी ये बाहर से बहुत खूबसूरत, जो लोग उस फेयर में आए थे ज़्यादातर लोग को उसी होटल में जाना था। अब किसी को भी नहीं पता था कि वो होटल अंदर से कैसी है, किसी को भी नहीं पता था कि जो इंसान वो होटल के अंदर गया वो कभी लौट के नहीं आएगा। अब वो होटल के अंदर ऐसा कौन था जो लोगों की जान लेता था और किस तरीके से जान लेता था, वो जब आपको पता चलेगा गूज़बम्स आ जाएगी। H.H. होम्स, इसका रियल नाम था हरमन वेबस्टर। ये बॉर्न होता है 1861। अब ये है ना बचपन से ही अजीब रहता है, ये है ना बचपन से क्यूरियस था ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने के लिए। खास इसलिए वो डॉक्टर बनता है, लोगों की जान बचाने के लिए नहीं, उसके अंदर के शैतान को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब अंदर के शैतान को सेटिस्फाइड करना मतलब उसे ऊपर वाले के साथ खेलना था, उसे कंट्रोल लेना था ज़िंदगी और मौत के ऊपर। मतलब कोई इंसान अगर मरता था तो उसे वो मरता हुआ देखकर उसे एक अलग ही खुशी होती थी। प्लस ये बहुत ग्रीडी था तो वो पैसों के लिए भी लोगों को मारता था और उससे बहुत मज़ा आती थी लोगों को तड़पता हुआ देखने के लिए। तो ये दोनों रीज़न कंबाइन करके उसने दिमाग के अंदर सोच लिया, जब वो डॉक्टर बन गया, कि मैं आज से अपनी नॉलेज यूज़ करूँगा लोगों को मारने के लिए। अनाउंसमेंट हुआ कि शिकागो में वर्ल्ड फेयर होने वाला है। इसने वहाँ पर जाइंट होटल बनाया। जाइंट होटल बाहर से थी, अंदर से कास्टल ऑफ डेथ था। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने होटल के अंदर हिडन पाथ, भूल भुलैया बनाया था। कोई एक बार अगर अंदर जाता तो कंफ्यूज हो जाता कि यहाँ से बाहर कैसे जाना। उसके अलावा जहाँ से लोग चलते थे वहाँ पर फ्लोर पर उसने ऐसा डोर बनाया था कि एक बटन दबाते ही वो जो फ्लोर है वो खुल जाता था और इंसान अंदर गिर जाता था। रूम के अंदर उसने गैस पाइप्स लगाए थे। बेसमेंट में उसने बड़े बड़े ओवन, एसिड, प्लस होटल के जो रूम रहते थे उसे उसने बाहर से लॉक लगाया था और होटल के अंदर उसने साउंड प्रूफ सिस्टम भी बनाई थी। अब इसका रियल खेल चालू हुआ। एक लड़की आती है इसके पास काम मांगने के लिए। ये बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें काम नहीं दूंगा, तो मेरी होटल में भी रह सकती है। वो खुश हो जाती है, वो होटल के अंदर रूम के अंदर जाती है। पीछे से ये जाता है, जाकर उसे मारता है स्लोली, क्योंकि उसे लोगों को मरते हुए देखने में मज़ा आता था। उसके बाद उसे होटल के अंदर ही ठिकाने लगा देता है। उस लड़की के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलता है। फैमिली ढूंढती है बट पता कैसे चलेगा? इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। इसकी नज़र गेस्ट पे ही थी, मतलब जो गेस्ट रुके थे होटल में उन पर, कि कोई भी गेस्ट अकेला हो और वो फ्लोर से जाए तो ये नीचे का दरवाज़ा खोल दे। उसने देखा एक बार कि एक गेस्ट फ्लोर से जा रहा था, आगे पीछे कोई नहीं था। इससे डोर खोल डाला, बंदा नीचे तड़पा कर उसे मार दिया, लाश को ठिकाने लगा दिया। एक लड़की को ये प्यार के जाल में फंसाता है, रूम के अंदर लेकर आता है, मार देता है। सबूत तो किसी को मिलने वाले नहीं है। एक गेस्ट आता है, उसे ये रूम देता है पानी के भाव में। गेस्ट पागल, इतनी अच्छी होटल है, रूम पानी के भाव में। गेस्ट जाता है रूम के अंदर, ये रूम बाहर से लॉक कर देता है। बहुत सारी जगह पे इसने साउंड प्रूफ सिस्टम बनाई थी। वो चिल्ला कर तड़पता है बट किसी को उसकी आवाज़ नहीं आती। ये 4 दिन तक उसे बंद रखता है। उसके बाद अंदर जाता है देखने के लिए, अगर ये नहीं मरा हो तो वो उसे मार देगा। 4 दिन के बाद वो अंदर जाकर देखता है तो आदमी मर गया होता है। अब ये सीरियल किलर तो था, इसके साथ साथ बहुत बड़ा फ्रॉड था, ग्रेडी था। इसका एक फ्रेंड था, बिजनेस पार्टनर, जो होटल के अंदर कारपेंटर का भी काम करता था, जिसका नाम था बेंजामिन। अब होम्स ने बेंजामिन को कहा कि हम लोग क्या करेंगे, तेरा इंश्योरेंस लेते हैं $10,000 का और फेक दिखाएंगे कि तू मर गया। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पूरा इंतज़ाम कर दूंगा दूसरे की बॉडी को दिखाकर। बेंजामिन के 3 बच्चे थे और वाइफ थी। बेंजामिन ने जाके उसके घर पर कहा, उसकी वाइफ भी मान गई। क्लेम था $10,000 का, $5,000 मिलने वाले थे बेंजामिन को, $5,000 मिलने वाले थे होम्स को। अब इंश्योरेंस कंपनी को
फेक डेथ बताने की जगह पे ये भाई साहब ने बेंजामिन को रियल में मार दिया। उसे पहले बेहोश किया, उसके बाद जला दिया। इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि ये एक्सीडेंट है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ध्यान से चेक किया तो इंश्योरेंस कंपनी को दाल में कुछ काला लगा कि ये एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने पुलिस को कांटेक्ट किया। यहाँ पर होम्स क्या करता है, बेंजामिन की जो वाइफ है उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक जगह पर छुपा हुआ है, तुम्हारे 3 बच्चे को मैं उसके पास लेकर जाता हूँ और हम थोड़े दिन यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, तो इससे हम पर शक नहीं आएगा। अब क्योंकि उसका हस्बैंड इन्वॉल्व था ये सब चीज़ों में, तो वाइफ ने 3 बच्चों को, छोटे बच्चों को होम्स के हवाले कर दिया। अब होम्स 2 दिन उन बच्चों को लेकर घूमा। उसके बाद वो जो तीनों बच्चे थे वो बार बार पापा पापा कह रहे थे। तो होम्स को डर लगी कि मैंने बताया है बेंजामिन की वाइफ को कि मैं इन तीनों को लेकर जा रहा हूँ इनके डैड से मिलाने के लिए और अलग अलग सिटी में रखूँगा। अब अगर ये 3 बच्चे ने उसकी माँ को गलती से बता दिया, अब तक डैडी से तो इसने हमें मिलाया ही नहीं, तो क्या होगा। और उसे ये भी डर लगने लगी कि वो जो बातें करता था अलग अलग लोगों से, वो भी बच्चे सुनते थे। तो इसने वो तीनों बच्चों को मार दिया। अब पुलिस को जब ये कंफर्म हो जाता है, डॉक्टर ने बताया था एक्सीडेंट, बट वो एक्सीडेंट नहीं था, इसने इंश्योरेंस के पैसे खाने के लिए फ्रॉड किया है। तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसके साथ सवाल जवाब चालू होते हैं। वहाँ पर जो बेंजामिन की वाइफ थी वो पुलिस को कहती है कि मेरे 3 बच्चे थे वो इसके साथ थे, तो वो कहाँ पर है। तो अब तो ये होम्स बुरी तरीके से फंसा। सबसे पहले तो पुलिस का डाउट था कि वो जो आदमी है बेंजामिन, उसे होम्स नहीं मारा है। और जब पुलिस को ये पता चलता है कि बेंजामिन के तीनों बच्चे मिसिंग हैं, तो धीरे धीरे करके पुलिस की शक की सुई इसके ऊपर यकीन में बदलते जाती है। अब इसने जो घर लिया था रेंट पर, उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है। तो उस रेंट वाले घर पर पुलिस सर्च करती है और 2 बच्चे की बॉडी उस रेंट वाले घर से मिलती है, प्लस तीसरी बॉडी इसके दूसरे ठिकाने से मिलती है। उसके बाद पुलिस घुसती है होटल के अंदर। तो होटल के अंदर पुलिस को मिलता है सीक्रेट रूम, टॉर्चर डिवाइस, बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स। बस कोर्ट में उस पर मुकदमा चलता है। उसे सज़ा दी जाती है फांसी की। बट फांसी की सज़ा में भी एक बहुत अलग चीज़ होती है। उसे फांसी देते हैं और 15 मिनट तक वो स्ट्रगल करता है, 15 मिनट तक वो तड़पता है, उसके बाद जाकर वो मरता है। क्योंकि उसने लोगों को तड़पाया तो वो भी तड़प कर मरा। अब यहाँ पर वो मरा और वहाँ पर उसकी होटल जल गई। किसी ने कहा कि लोगों ने जला दी, किसी ने कहा डॉक्टर के भूत ने होटल जला दी। आज की तारीख में वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है और ऐसी अफवाहें हैं कि बेसमेंट में से किसी के रोने की आवाज़ आती है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर ऐसी मैं सच्ची कहानियाँ बताता हूँ। सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और ये सब सच्ची कहानियाँ देखना। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।